हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीट स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ के जो टाइम एंड वर्क का जो नेक्स्ट टाइप है, मतलब सेकंड दो टाइप तो आपको पिछली वीडियो में मैंने करा दिए थे। तो आज बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो नेक्स्ट टाइप है। उसमें क्या है दोस्तों, पहले टाइम में हमने आपको बता दिया था ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये दोनों टाइप हमने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता दिए थे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, जो है जैसे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उसे 15 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो ऐसे नेक्स्ट टाइप है, जैसे कि ये ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है और बी अकेला उसे 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब ए और बी दोनों 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वैल्यू लिखनी है आपको। तो ए और बी, जैसे क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ए और बी किसी कार्य को दोस्तों 15 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। ये क्या होता है दोस्तों, ये समय होता है। दिन में घंटों में कर रहे हो तो वो क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। बी अकेला कर रहा है उसे 60 दिनों में। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं कम टाइम में, और अकेला करेगा तो दोस्तों ज्यादा टाइम में करेगा। तो इन दोनों का सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों, हमको लेना एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। और जो यहाँ पे आता है दोनों का एलसीएम, वो क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य होता है हमारा। क्या होता है? कुल कार्य। ये हो गया हमारा कुल कार्य। अब बात करते हैं ए और बी की जो टाइमिंग है जो काम करने की, वो 15 है। तो हम जो एलसीएम कुल कार्य है उसमें अगर भाग देंगे 15 से, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4। 15 चौके 60, और 60 से 60 में भाग देंगे तो 60 एकम 60। तो ये इसकी क्षमता कितनी हो गई, ये क्षमता होती है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी। तो जो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 4 की क्षमता से वो 60 काम को कर रहे हैं। और जो बी अकेला है वो 1 की क्षमता से 60 काम को पूरे को कर रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि बी अकेला 60 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में पूरे कार्य को समाप्त करेगा। तो ए की क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, 4, और बी अकेले की क्षमता कितनी है, 1। तो 1 बी अकेले की है, तो ए की कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बन रही है दोस्तों, 4 बन रही है। दोनों को मिलाकर दोनों की क्षमता कितनी है, 4 है। तो जो ए हमारा अकेला, उसकी कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। अब पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि ए अकेला उस जो टोटल कार्य है उसे कितने दिनों में करेगा। तो आपको पता चल गई ए की क्षमता कितनी हो गई, यहाँ से 3 हो गई। ए की क्षमता 3, तो टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 60। तो 3 की क्षमता से कितने दिन में करेगा दोस्तों, 20 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा ए अकेला। कौन करेगा दोस्तों, ए। ये होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में दोस्तों, 12 दिन में समाप्त करता है ए अकेला। पर दोनों मिलकर, ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। अकेला तो दोस्तों 12 दिन में करेगा, ज्यादा समय में अकेला करेगा। दोनों मिल जाएंगे तो वो कम समय में करेंगे, दिन में समाप्त करेगा। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पिछले क्वेश्चन में था ऐसे ही लिखना है आपको। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। तो दोस्तों इसका एलसीएम हो गया, जो इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 24, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण विभक्त हो जाए वही उसका एलसीएम होता है। तो दोनों का जो एलसीएम हो गया 24। ऐसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम कुल कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुल कार्य। ये हो गया कुल कार्य, समय। और नीचे आती है जो दोस्तों, वो क्या होती है, उसकी क्षमता। तो इसमें 12 दूनी 24, तो ए की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 2 हो गई। 2 की क्षमता से वो 24 कार्य को करेगा। और जो ए और बी ये दोनों है, दोनों मिलकर 8 से अगर 24 मिलेंगे तो 3 की क्षमता से पूरे कार्य को समाप्त करेंगे। जब ए अकेले की क्षमता 2 है और ए और बी की 3 है, तो अकेले बी की कितनी होगी दोस्तों, 1 हो गई ना। जब ए की 2 है तो बी की कितनी हो गई, 1, क्योंकि दोनों को मिला के कितनी है क्षमता, 3 है। कितनी है, 3। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी अकेले की पूछ रहा है, तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, बी की क्षमता अकेले की 1। तो 24 कार्य को 1 की क्षमता से
कितने दिन में समाप्त करेगा? 24 दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन मेरे समझ में आएंगे। तो बात करते हैं क्षमता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर या आपके जो चैप्टर के अंदर जो क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको कैसे करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिख रहा है दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यदि ए की क्षमता 3 है आपकी और बी की क्षमता 2 है, जो बी उस कार्य को 2 की क्षमता से कर रहा है और ए 3 की क्षमता से कर रहा है, तो सबसे पहले आपको एक किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 20 दिन में। और 20 कार्य को कितने दिन में कर रहा है वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो 20 की लिख लो। ये क्या होता है दोस्तों? यदि इसका समय होता है, समय और क्षमता वो क्वेश्चन के अंदर बोल ही रहा है। क्षमता कितनी है? यदि ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3, और बी की क्षमता कितनी है? 2। बी उस कार्य को 2 की क्षमता से कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था कार्य तथा समय, तो उसमें सबसे पहले बताया था कि जो कुल कार्य है वो समय का गुणा करके क्षमता में कुल कार्य निकलता है आपका। क्या निकलता है? टोटल वर्क, कुल कार्य। टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, मतलब समय और क्षमता का गुणा करके कुल कार्य निकलता है। तो यहाँ समय कितना है? 20 दिन, और क्षमता कितनी है? ए की 3, तो इससे हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? कुल कार्य निकलेगा। तो कुल कार्य कितना हो गया? 20 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 60। 60 क्या हो गया हमारा? कुल कार्य हो गया। क्या होगा दोस्तों? कुल कार्य, कुल कार्य। अब जो 60 हमारा कुल कार्य हो गया, तो 60 को बी 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा दोस्तों? 30 दिन में समाप्त कर देगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी, तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी 2 की क्षमता से टोटल जो 60 कार्य है उसे 30 दिन में समाप्त कर देगा। ऐसे दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। तो सबसे पहले आपको ये गुने वाले क्वेश्चन आ जाए, तो बी से 2 गुनी है, वो क्या बोल रहा है? बी से 2 गुनी है, तो बी की कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। अगर बी की 10 है तो ए की कितनी होगी? 20। अगर बी की 5 है तो ए की कितनी होगी? 10, क्योंकि 2 गुनी बोल रहा है। तो बी की 1 होगी, तो ए की कितनी होगी दोस्तों? 2। यदि बी उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 10 दिन में कर रहा है। ये क्या हो गया? समय। ये क्या होती है दोस्तों? क्षमता होती है। बी उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मैंने क्या बताया था? समय और क्षमता का गुणा करने का क्या निकलता है दोस्तों? कुल कार्य निकलता है। 10 एकम 10, तो 10 क्या हो गया दोस्तों? कुल कार्य हो गया, कुल कार्य। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, यदि बी उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 है। कितनी है? दोनों की क्षमता मिलकर कितनी होगी? 3। और टोटल कार्य हमारा कितना है यहाँ पे? 10। तो 10 को 3 की क्षमता से दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? 3 दिन का 9, 3 सही 1/3 दिन में पूरे कार्य को वो समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों जो क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपकी समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की, जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड, अगर परसेंटेज में आपको क्षमता दे रखी हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। अभी क्या बात कर रहा था? ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की क्षमता बी से 4 गुनी है। अब बात कर रहा है वो क्वेश्चन परसेंटेज में बात कर रहा है। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। यदि ए इस काम को 20 दिन में करता है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको परसेंटेज को सॉल्व करना है। 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 20% का मतलब होता है 20 बट्टे, और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बट्टे में? 100। इसे काटेंगे दोस्तों, कितना होगा? 1/5। 1 और ये 10 गई 5 से 1/5 होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है वो ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, बी से है 20% अधिक। तो अगर बी की 5 होगी तो दोस्तों ए की कितनी होगी? 6 होगी। ए की कितनी होगी? 6। अब वो बोल रहा है ए इस काम को 20 दिन में करता है, ए इस काम को 20 दिन में करता है। ये दोस्तों क्षमता होगी, चाहे आप ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, बात एक ही है। ये हो गया समय।
ए इस कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। तो मैंने क्या बोला था, जब क्षमता और समय का गुणा करते हैं तो आपको तो क्या निकलता है दोस्तों, कुल कार्य निकलता है। तो 6 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 120। और ये क्या है दोस्तों, हमारा कुल कार्य है, कुल कार्य। 6 का गुणा 20 में करने पे 120। अब बात करते हैं दोस्तों कि बी इस कार्य को जो टोटल कार्य है 120, इसे 5 की क्षमता से कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 120/5 और 24 पंजे 120, तो 24 दिन में 20 कार्य को 5 की क्षमता से समाप्त कर देगा। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी से 30% अधिक है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप अगर परसेंटेज में दे रखी है, सबसे पहले आपको परसेंटेज सोल्व करनी है। तो 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसे सोल्व करोगे 30/100, 0 से 0 कट गई तो 3/10, तो 30% का मतलब होता है दोस्तों 3/10। अब बोल रहा है क्वेश्चन ए इस कार्य को 10 दिन में करता है, ए इस कार्य को 10 दिन में करता है, तो बताइए बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी है ए, बी से कितनी है 30% अधिक है, तो बी की जब 10 होगी, नीचे वाली होती है, बी की जब 10 होगी तो ए की कितनी होगी दोस्तों 13 है, क्योंकि इसके अधिक ही है, 3% और अधिक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन ए इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, ए इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। मैंने क्या बोला कि क्षमता गुणा समय इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य होता है। तो 13 गुणा 10 इक्वल टू 130, ये क्या हो गया दोस्तों, कुल कार्य हो गया, कुल कार्य। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 10 है, और टोटल कार्य कितना है 130, तो 130 कार्य को बी 10 की क्षमता से दोस्तों 13 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा, 13 दिन में, यहाँ 13 दिन। तो दोस्तों परसेंटेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपकी समझ में आ गए होंगे। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 6, इसमें ए और बी, मतलब ए और बी और सी और ए मिलकर किसी काम को करते हैं। तो बताइए अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों ऐसे मिलकर जो दो मिलकर काम करते हैं और उसमें अकेले की पूछे तो इस जो टाइप है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, और जो सी और ए है उस कार्य को मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों आते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कैसे, जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कर रहा है दोस्तों 12 दिन में, और बी प्लस सी कर रहा है दोस्तों 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 20 दिन में। सबसे पहले हमको इनका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम होगा आपका 60, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम कुल कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुल कार्य। ये क्या हो गया, जो 20 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में, ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गया इसका समय। अब निकालेंगे इनकी क्षमता कैसे निकालते हैं कि टोटल कार्य में जो समय दे रखा है उससे क्या कर देते हैं दोस्तों, भाग दे देते हैं। अब 12 पन 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ये इसकी क्षमता आ गई। किसकी क्षमता आ गई, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप जैसे ए प्लस बी की क्षमता दे रखी है 5, उनमें तो आपको अकेले की दे रखी होती जो पिछले क्वेश्चन थे। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है। अब इसमें दो मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों की क्षमता मिला के कितनी है दोस्तों, 5 प्लस 4 प्लस 3 कितनी होगी, 5 और 4 9 और 3 12। जो तीनों की क्षमता मिला के कितनी होगी दोस्तों 12। अब यहां से ए कितनी बार है दोस्तों 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार और सी कितनी बार है 2 बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2a 2b प्लस 2c, ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों। इक्वल टू कितनी है 12 है। अब इसमें दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितनी होगी दोस्तों 12। अब 2 को अगर नीचे ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी
की जो क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी, 6। दोस्तों इसे मैं डायरेक्टली कर सकता बट आपकी समझ में आ जाए इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। तो दोस्तों आपको पता चल गया जो a b c तीनों कितनी 6 की क्षमता से उस कार्य को करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 6 हो गई, 6। और टोटल कार्य कितना है हमारा, 60। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता से तो टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 60 है। तो कितने दिन में कराएंगे, 10 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ये तो यहां तक हुआ। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है हमसे, अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इन तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों तीनों की कितनी है, 6 क्षमता, और ए और बी की कितनी है दोस्तों, 5। जब तीनों की 6 और ए प्लस बी की कितनी है दोस्तों, 5, तो यहां से सी की कितनी निकलेगी, सी की कितनी आ गई, 1। जब ए और बी मिलकर करते हैं 5 की क्षमता से, और पूरी क्षमता कितनी है तीनों की 6, तो अकेले सी की कितनी होगी दोस्तों, 1 हो गई। अब बात करते हैं इस वाले में, बी और सी की है 4, तो अकेले ए की कितनी होगी दोस्तों, ए की होगी 2, क्योंकि जो तीनों की क्षमता है 6। बात करते हैं इसमें सी और ए और सी की क्षमता है 3, और तीनों मिलकर कितने दिन में कितनी क्षमता से कर रहे हैं, वो 6 की क्षमता से। तो यहाँ पे जो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। तो ए की क्षमता होगी 2, बी की क्षमता होगी 3 और सी की क्षमता होगी दोस्तों 1। सी की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। अब 2 की क्षमता से टोटल कार्य कितना है दोस्तों, टोटल कार्य आपका 60 कार्य को ए 2 की क्षमता से कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये होगी ए अकेले की। अब बी की बात करते हैं, बी 3 की क्षमता से 60 कार्य को 3 की क्षमता से 60 कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा, 20 दिन में। और जो सी है वो 60 कार्य को 1 की क्षमता से 60 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, 60 दिन में। तो जो ए प्लस बी मिलकर आ जाए ऐसे क्वेश्चन, और अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी की पूछे, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे पूरी। दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जैसे बोर्ड पे लिखा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और जो ए और सी या सी और ए उस कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, अकेला ए और अकेला बी अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। अकेले की पूछे या तीनों की पूछे, तो जैसे कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, और सी प्लस ए 20 दिन में। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले इनका कुल कार्य निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेके, जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम लेके। इनका एलसीएम क्या आएगा, 10, 12, 20 का एलसीएम आएगा दोस्तों 60, क्योंकि 60 से ये तीनों संख्याओं से ये 60 पूरी तरह विभक्त है। तो कुल कार्य क्या आ जाएगा सर, टोटल वर्ग कितना हो जाएगा, 60। अब इनकी निकालनी है दोस्तों हमें क्षमता, एफिशिएंसी। क्या निकालनी है, क्षमता। तो दोस्तों क्षमता हो गई 10 छिंगी 60, 12 पन 60 और 20 दिया 60, ये इसकी क्षमता हो गई। ए प्लस बी की हो गई 6, बी प्लस सी की हो गई 5 और सी प्लस ए की हो गई 3। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी 6 में, बी प्लस सी 5 में और सी प्लस ए 3 में। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताया, तो अब डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं इसे 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 6 प्लस 5 प्लस 3, 6 और 5 11 और 3 14। कितना 14। अगर 2 से इधर ले जाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अकेले ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे कितने की क्षमता से करेंगे, 14/2 कितनी आएगी दोस्तों, 7। तो इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं ना मैं 7। तीनों की क्षमता कितनी होगी, 7। जब तीनों
7 की क्षमता से करते हैं, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है a प्लस बी कितने की क्षमता से कर रहे हैं, 6 की क्षमता से। तो यहाँ से जो c की क्षमता निकलेगी वो कितनी आएगी दोस्तों, c की क्षमता आएगी 1, क्योंकि तीनों मिलके कर रहे हैं 7 की क्षमता से, और a और b की इन दोनों की क्षमता कितनी है 6, तो अकेले c की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों 1। और ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 7 की क्षमता से, और b और c मिलकर कर रहे हैं उसे 5 की क्षमता से। तो यहाँ क्या आ जाएगी, a की क्षमता आ जाएगी कितनी आएगी 2, कितनी आ गई दोस्तों 2, क्योंकि तीनों 7 में कर रहे हैं और b और c 5 में। और जैसे नेक्स्ट ये c प्लस a मिलके कर रहे हैं 3 की क्षमता से, और वो तीनों मिलके कर रहे हैं दोस्तों 7 की क्षमता से, तो अकेले b की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से दोस्तों 4 आ जाएगी। तो आपने क्षमता निकाल ली, a की क्षमता कितनी है, a की क्षमता है 2, b की क्षमता है 4, और अकेले c की क्षमता है दोस्तों 1। तो इन तीनों की ये अकेले की क्षमता निकलाई। अब बात करते हैं कि ये तीनों मिलकर इस टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अगर तीनों की पूछे तो हमारा कुल कार्य कितना है दोस्तों 60, और तीनों की क्षमता कितनी है 7, तो 7 की क्षमता से 60 कार्य को कितने दिन में करेंगे 8 56, बचे कितने 4/7। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 8 से 4/7 दिन में समाप्त कर देंगे। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि a अकेला और b अकेला और c अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। यहाँ से तो ये हमने तीनों की निकाली थी, अब निकालेंगे अकेले की। तो दोस्तों अकेला a की क्षमता से कुल कार्य कितना है 60, a अकेला 2 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। यहां से ऐसे ही कुल कार्य कितना है 60, b की क्षमता कितनी है दोस्तों 4, तो 4 की क्षमता से 60 कार्य को b 15 दिन में कर देगा, कितने दिन में 15 दिन में। बात करते हैं c की क्षमता कितनी है दोस्तों 1 है, और टोटल कार्य कितना है हमारा 60, तो 1 की क्षमता से c कुल कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों जो टॉपिक थे इससे आपको क्लियर हो गए होंगे कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप अकेले a की, अकेले b की और अकेले c की वैल्यू कैसे निकालेंगे।